हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। इसके पहले हमने मेरे पिछले वीडियोस में वेरिएबल सेपरेबल टाइप, होमोजेनियस टाइप, लीनियर टाइप और बर्नौलीज इक्वेशंस जो कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है वो मैंने दिखाया है आपको। उन मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन को आप प्रेस करिए, मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये एक्चुअली हमारे साथ जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख के सबसे पहले तो मुझे पहचानना पड़ेगा ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप मेरे वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो आपको दिखेगा कि मैं किस तरह से एक के बाद एक वीडियोस को बना रहा हूं, प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूं, जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। आज इसी के कंटिन्यूएशन में मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पर कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। आज आपको मैं जो प्रॉब्लम सबसे पहले बता रहा हूं वो है dy by dx is equal to 6x minus 2y minus 7 2x plus 3y minus 6। बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करना है। मुझे यहां देखकर बहुत पहले ही दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर x और y को मैं किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि x और y ये आपस में माइनस साइन से अटैच्ड है। ये होमोजेनियस भी नहीं है, सेपरेबल तो है ही नहीं, और कोई सब्स्टिट्यूशन से ये सेपरेबल बन भी नहीं रहा है। बच्चों, मैं एक प्रॉब्लम और आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन करने पर आपको ये होमोजेनियस हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा मैं कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता जिससे कि ये आपका होमोजेनियस बन जाए। ये आपका लीनियर भी नहीं है। मैंने लीनियर आपको डिस्कस किया था, dy by dx plus py is equal to q। यहां पर p और q आपका फंक्शन ऑफ x था। ये उस टाइप का भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सेपरेबल नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, लीनियर भी नहीं है। लेकिन मैं यहां पर इसको होमोजेनियस बनाने का कोशिश करूंगा। देखिए, होमोजेनियस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले मैं ये जो x है, ये स्मॉल x को हम एक कैपिटल X प्लस h और ये स्मॉल y को हम कैपिटल Y प्लस k, एक नया वेरिएबल यहां पर हम चूज कर लेंगे। और वो h और k हम चूज करेंगे जिसके लिए ये आपका होमोजेनियस हो जाए। इसका माने ये वाला जो टर्म है इसमें x और y का पावर 0 है। इसमें देखिए x और y का पावर का वैल्यू 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 0 है। तो ये जो दो टर्म है इसको मुझे एलिमिनेट करना है। अगर इसको मैं एलिमिनेट कर पाता हूं तो ये मेरा होमोजेनियस हो जाता है। फिर मैं जैसे होमोजेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अगर मैं यहां पर x की जगह पर कैपिटल X प्लस h रखता हूं और y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k रखता हूं बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाता है। देखिए, 6 इंटू कैपिटल X प्लस h माइनस 2 इंटू कैपिटल Y प्लस k माइनस 7। डिनोमिनेटर में बच्चों आपको मिलता है 2 कैपिटल X प्लस h प्लस 3 कैपिटल Y प्लस k माइनस 6। तो
इसको मैं लिख सकता हूं, देखो बच्चों, dy बाई dx मेरा क्या बन गया। यहां पर आपको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, देखिए बच्चों, dy को मैं कैपिटल dy लिख सकता हूं, कैपिटल dy, और ये कैपिटल dx लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो dx मेरा स्मॉल dx जो है ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, कैपिटल dx, और ये कैपिटल dy मैं लिख सकता हूं। यहां से देखिए बच्चों, ये मेरा जो प्रॉब्लम बन गया, अब 6x माइनस 2 कैपिटल y प्लस, यहां पर देखिए कांस्टेंट आपका है 6h माइनस 2k माइनस 7, ये एक टर्म मिल गया। और यहां से देखिए बच्चों, ये आपका हो गया 2 कैपिटल x प्लस 3 कैपिटल y प्लस 2 स्मॉल h 3 स्मॉल k माइनस 6। अब मैं वो h और k को चूज करूंगा जिसके लिए ये टर्म 6h माइनस 2k माइनस 7 ये 0 हो जाएगा, और 2 स्मॉल h 3k माइनस 6 ये भी आपका 0 हो जाता है। देखिए बच्चों, यहां पर मेरा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता है। मैं अगर लिखता हूं 6h माइनस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं इज इक्वल टू 7 लिख सकता हूं, और इसको मैं 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं। अब ये देखिए, ये मेरा दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहां से मुझे h और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों यहां पर देखिए 6h है, ये 2h है। अगर मैंने इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, देखिए 6h माइनस 2k इज इक्वल टू 7, ये आपका हो जाएगा 6h प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 9k इज इक्वल टू 18 हो जाता है। देखिए बच्चों, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 9k माइनस 11k हो जाएगा, और इधर माइनस 18 प्लस 7 आपका माइनस 11 हो जाएगा। यहां से आपको k का वैल्यू 1 मिलेगा। यहां पर आपको k इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। k इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहां पुट करूं बच्चों तो 6h मेरा होता है 7 प्लस 2k, इसका माने बच्चों 7 प्लस 2 माने 9 हो जाता है। 6h इज इक्वल टू 9, सो आपको h इज इक्वल टू 3/2 मिलता है। ये मेरे पास दो वैल्यूज मिल गए। h इज इक्वल टू आपको मिला 3/2 और k मिल गया आपको 1। तो h इज इक्वल टू 3/2 और k इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म आपका 0 हो जाता है। तो ठीक है, इस टर्म को मैंने 0 लिया है, तो आपको मिल गया dy बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू 6 कैपिटल X माइनस 2 कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y। अब मैं इसको होमोजेनियस बता सकता हूं। क्यों बच्चों? अगर मैं इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x से डिवाइड करता हूं तो आपको ये फंक्शन ऑफ कैपिटल Y बाई कैपिटल X फॉर्म मिल जाता है। x कॉमन लेने से ये आपका कैपिटल Y बाई कैपिटल X फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये एक कंप्लीट होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। अब बच्चों मैं यहां पर y इज इक्वल टू कैपिटल Vx रख देता हूं। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको बताया था y इज इक्वल टू Vx रखने पर दोनों तरफ मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको मिलेगा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। x का डेरिवेटिव आपका 1 है तो ये आपका होगा v प्लस x सेकंड फंक्शन dv बाई dx हो जाता है।
अब मैं इसको अगर यहां पर रखता हूं dy बाई dx का वैल्यू, तो बच्चों आपको मिलता है v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यहां पर देखिए बच्चों, मैंने इसको लिखा 6x माइनस 2, y की जगह पर मैंने vx रख दिया। अच्छी बात है। यहां पर देखिए बच्चों 2x है ये, प्लस 3vx मैंने रख दिया। तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो आपको मिलता है 6 माइनस 2v बाई 2 प्लस 3v। अब देखिए बच्चों, ये धीरे धीरे सेपरेबल की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये आपका 6 माइनस 2v है, तो मेरा यहां पर क्या मिल गया बच्चों, dv बाई dx हो गया 6 माइनस 2v बाई 2 प्लस 3v माइनस v। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है बच्चों 2 प्लस 3v, ये आपका होगा 6 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको क्या मिल जाता है, 2 प्लस 3v dv, और यहां से आपका वैल्यू होता है ये, अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा, ये टर्म आपका डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपका x dv है बच्चों। यहां से देखिए ये x dv बाई dx हो गया। यहां से आपको मिल जाता है 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6, और यहां पर आपको मिल जाता है dx बाई x, ये कैपिटल X होना चाहिए। बच्चों देखिए ये अभी आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया। मैंने vx dv के साथ v और dx के साथ x लगा दिया है। अब मैं यहां से अगर देखता हूं बड़े ध्यान से, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6, तो आपको क्या मिलता है, यहां से आपको 6v प्लस 4 मिलेगा। यहां पर देखिए आपके पास 3v प्लस 4 है, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन का सवाल होता है। मैंने क्या किया, यहां से बच्चों ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। देखिए मेरा हो गया ये इंटीग्रेशन 6v प्लस 4 dv बाई 6v स्क्वायर। नहीं बच्चों, एक काम करूं, मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलना चाहिए। यहां पर देखिए बच्चों 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6, यहां पर हो गया -2 इंटीग्रल dx बाई x। इसका डेरिवेटिव यहां पर है, तो इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चों, log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6। ये आपको एक्सपेक्टेड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहां पर एक छोटा सा वर्किंग है, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर देख लीजिए 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6 को अगर मैं t लेता हूं तो मुझे मिलता है 6v प्लस 4 dv इज इक्वल टू dt।
आपके पास हो जाता है ये प्रॉब्लम फिर इंटीग्रल dt बाई टी, जो कि आपका होता है log ऑफ टी, log mod टी। ठीक है बच्चों, और यहां पर आपको मिलता है -2 log कैपिटल एक्स। तो ये प्लस इसके साथ आपने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल सी रख दिया। अब देखिए इसको एक साथ अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, ये dt बाई टी आपका log mod t हो गया, तो log ये मैंने लिख दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं बच्चों log ऑफ c बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये -2 को आप यहां लिख सकते हैं log प्रॉपर्टी से, और log a माइनस log a प्लस log b है ये, तो आपको यहां पर c एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बच्चों इसको इस तरह से आप लिखिए log c प्लस log x टू दी पावर -2, इसका माने आपका हो गया log c x टू दी पावर -2, इसका माने log c बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये आपका log में है, तो आपको फाइनली मिलता क्या है, आपको फाइनली मिलता है 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6 इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग एलिमिनेट हो जाता है बच्चों। यहां तक ठीक है, एक्सपेक्टेड होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, y v से मैं y पर जाता हूं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं v इज y बाई एक्स, ठीक है, ये y बाई एक्स का स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस 4 y बाई एक्स हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। ये आप लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। आपने यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, आपने एकदम इनिशियली एक अजम्पशन लिया था, वो अजम्पशन था y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस प्लस के और स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। तो यहां से आप कैपिटल Y को लिख सकते हैं स्मॉल y माइनस के। आप बड़े ध्यान से देखिए, आपने k का वैल्यू 1 यहां पर कैलकुलेट किया, तो आप इस कैपिटल Y को स्मॉल y में रिप्लेस करेंगे, तो 3 स्मॉल y माइनस 1, k का वैल्यू आपने यहां से -1 पुट किया, स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल X को आपने रिप्लेस करना है स्मॉल x माइनस h का वैल्यू है आपका 3/2। y के जगह पर आप लिख सकते हैं बच्चों y -1 प्लस 6, यहां से बच्चों x को आप लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यह आपका फाइनल आंसर है 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 3/2 y माइनस 1 प्लस 6 x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां तक आपका ये आंसर करेक्ट है। मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो थोड़ा सा इजी सवाल है बच्चों। देखिए वो डायरेक्ट एक सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा, इतना वर्किंग आपको नहीं करना पड़ेगा।
देखिए एक सवाल और है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy, ये आपका 0 है। ये प्रॉब्लम को अगर मैं देखता हूं बच्चों, ये देखने से आपको सेपरेबल भी नहीं लग रहा है, होमोजीनियस अभी नहीं है, इसको मैं होमोजीनियस में रिड्यूस करूंगा, लीनियर भी नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं है। अभी देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 dx। इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहां से देखिए बच्चों dy बाई dx आपका होता क्या है, dy बाई dx आपका होगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2y माइनस 1। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए x और y का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल है। यहां पर अगर मैं x को डबल करता हूं तो ये 4x हो जाएगा, y को डबल करता हूं तो ये मेरा 2y हो जाएगा, सो रेशियो इज सेम। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करिए, यहां से बच्चों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू टी हो गया आपका। तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्म आपका 2t हो जाता है, और मैं अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलता है 2 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, सो मुझे यहां से dy बाई dx मिल गया dt बाई dx माइनस 2। मैं ये dt बाई dy बाई dx का वैल्यू यहां पर पुट करता हूं। देखिए बच्चों dt बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म आपका t है तो मैं इसको t प्लस 1 लिखता हूं, और ये वाला टर्म आपका 2t माइनस 1 है, ये 2 टाइम्स ऑफ ये है। अब मैं यहां से माइनस 2 को उधर ट्रांसफर करता हूं, तो बच्चों dt बाई dx आपका हो जाता है माइनस t प्लस 1 बाई 2t माइनस 1 माइनस उधर जाकर बच्चों ये प्लस हो जाता है प्लस 2। अब मैं अगर एलसीएम करता हूं तो क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा, देखिए मेरा एलसीएम होता है 2t माइनस 1, तो ये मेरा हो जाता है माइनस t माइनस 1, और ये आपका हो जाता है 4t माइनस 2। तो बच्चों आपको मिलता है dt बाई dx 4t माइनस 3 आपका हो जाता है 3t, और ये हो जाता है माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाता है, और ये आपको मिलता है 2t माइनस 1। अब मेरा ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम हो गया, मैं dx और dy को सेपरेट कर पाता हूं। देखिए बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं, अब यहां पर देख लीजिए 2t माइनस 1 बाई 3t माइनस 3 dt इज इक्वल टू dx। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो एक चीज यहां पर बच्चों बस ध्यान से देखने वाली बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरा पावर सेम है।
जब ऐसा कोई सिचुएशन होगा इंटीग्रेशन में जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम, या मान लीजिए न्यूमरेटर में t का पावर डिनोमिनेटर के t के पावर से ज्यादा है या इक्वल है, उस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके आप कोसेन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखिए। मैं इसका वर्किंग आपको दिखाता हूं, देख लीजिए कैसे आप इजीली कर सकते हैं। यहां से आप इसको 2t माइनस 1, इसको करने का बहुत मेथड हो सकता है। 2t माइनस 1 को मैंने 3t माइनस 3 से डिवाइड किया। देखिए बच्चों, यहां पर मुझे 2t पाना है यहां से, तो मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 2t, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2t हो गया, और ये आपको मिलता है माइनस 3 कैंसिल होकर 2 हो गया। तो ये बच्चों माइनस हो गया, ये भी माइनस नहीं प्लस हो गया, तो ये आपको मिलता है 1, ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा कोसेंट कितना है बच्चों? 2/3 है, तो इस इंटीग्रल को आप आराम से लिख सकते हैं 2/3 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिवाइजर आपका क्या है? कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। आपने यहां से 3 का अगर कॉमन लिया तो आपको मिला 3 माइनस 1। अब इस पूरे टर्म को आप आराम से इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आपका dt होना चाहिए। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 2/3t प्लस 1/3 log t माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है बच्चों, आपने यहां पर जो अजम्पशन किया था वो आपका 2x प्लस वाई t के बराबर था। आपका था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। यहां पर मैं वो पुट कर देता हूं तो मुझे कंप्लीट आंसर मिल जाता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बच्चों ये बाहर माइनस साइन था शायद, ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर बाहर माइनस साइन आप रखिए, तो ये एंटायर आंसर में आप बाहर माइनस रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस था, मैंने इरेज कर दिया। एनीवे, तो आप यहां पर जस्ट टी का वैल्यू पुट करिए बच्चों। 2/3 2x प्लस वाई प्लस 1/3 log 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू c प्लस एक्स। ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा बच्चों, ये नेगेटिव था या पॉजिटिव। तो ये आपका मेथड है। इस तरह से हम किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत शेयर करिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस, अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। आज यहीं तक बच्चों, थैंक यू।